अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी आपके पूरे किताब से कुछ 10 से 12 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। यानी इन प्रश्न जो हैं, ये प्रश्न केवल अंक बदले रहेंगे, नहीं तो प्रश्न आपके एग्जैक्ट आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में भी यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए आपको बताते हैं वो कौन-कौन से प्रश्न हैं, 10 प्रश्न जिनको आपको सबसे पहले तैयार करने हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके, आप लोग देखेंगे जब भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके, तो ये प्रश्न जो है आपके हर साल लगभग पूछे जाते हैं। यानी कि इन प्रश्नों का बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में महत्व है। तो आपको जो है मैथ के पेपर से पहले इन प्रश्नों को जो है एकदम बढ़िया से तैयार कर जाना है, क्योंकि इन सवालों का आप देखेंगे, आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा। उसमें देखेंगे आप तो ये जो प्रश्न हम आपको बताएँगे सभी आपके लगातार हर साल पूछे गए हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें हमने 3 सवाल क्यों लिखा है? जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, किसी सेट में कड़ी में 2 दे देगा, किसी सेट में कड़ी में 3 दे देगा, इसलिए हमने तीनों को नोट किया। आप इन तीनों को जो है सिद्ध करना आराम से तैयार कर लीजिएगा। अभी आपके पास 1.5 महीने का लगभग समय बचा है। तो आप लोग जो है इन तीनों का जो है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 और कड़ी में 3 और कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप तीनों को जो है एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा अभी से। अब अगला यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये जो है आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वो भिन्न क्या है? यानी कि आपका सवाल का कहने का क्या मतलब है, यदि अंश में जो है 1 जोड़ देते हैं तथा हर में से 1 घटा देते हैं, तो भिन्न जो है आपका 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वो अभिन्न क्या है? और प्यारे बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये तो आपका 5 नंबर में लगभग हर साल पूछा जाता है। इसमें आगे होगा क्या कि सब थोड़ा-मोड़ा बस क्या है कि इसमें अंक बदल देगा, यानी अंश में 1 जोड़ने के लिए कह रहा है तो 2 कह देगा, कहीं कहीं आधा कह देगा, तो यही बस करेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनेंगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि ये जो हम 10 से 12 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है लगातार पूछे जाते हैं, क्योंकि इसीलिए हम इसको एक प्रॉपर अकेले क्लास के साथ लाए हैं कि आपको जो है इस 10 प्रश्नों को एक साथ कहीं मिक्सअप करके ना दिया जाए, अकेले दिया जाए, ताकि इन पर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और इन 10 प्रश्नों को आप लोग नोट करके इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाए तो आप भूलें ही नहीं। जैसे तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको 2 अंकों की एक संख्या में जो है अंकों का योग कितना है, 18 है, और अंकों का स्थान बदल देने पर जो है प्राप्त संख्या दी गई है, तो संख्या से अधिक 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये भी जो आपका द्विघात समीकरण का सवाल है, और ये भी जो है आपका हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग जो है बढ़िया से तैयार करिएगा। जैसा कि इसमें होगा क्या, बस इतना कर सकता है कि आपका नंबर बदल सकता है, यानी जो अंक आपको दिए गए हैं ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में चेंज करेगा। बाकी आपका सवाल पूछने का जो पैटर्न रहेगा, यही रहेगा आपके यूपी बोर्ड 2000 एग्जाम 25 का जो एग्जाम होगा उसमें भी। और क्वेश्चन आपके एकदम 100% बनेंगे, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि आपके हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, गुणनखंड विधि द्वारा यक्स स्क्वायर बराबर 11 माइनस 28 को हल कीजिए। अब आप लोग सोचेंगे कि क्या एग्जैक्ट यही प्रश्न बनेगा, तो एग्जैक्ट भले ना बने, लेकिन आपका अंक बदलेगा, लेकिन जो विधि आपकी लगेगी गुणनखंड विधि ही लगेगी। तो आप लोग अगर इसके बेस पर आप 4 से 5 सवाल अलग से अपने मन से जो है तैयार कर लेते हैं, तो इससे होगा क्या, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि गुणनखंड विधि द्वारा जो है आपका कोई भी सवाल ऐसा आए हल करने के लिए, तो आप उसको कर लेंगे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि बस अंक आपके बदले रहेंगे, बाकी क्वेश्चन इन टॉपिकों से आपका जो है जो भी प्रश्न हम आपको बताएंगे, आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पांचवा यानी अगला प्रश्न है, समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है आपको ऐसा समीकरण एक देगा, अब ये 3 की जगह पर 4 भी रख सकता है और कुछ भी रख सकता है, लेकिन आपको क्या ज्ञात करने के लिए देगा, विविध कर ज्ञात करने के लिए देगा ही देगा। यानी आपका विविध कर से भी एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जरूर बनेगा। एक आपका गुणनखंड विधि द्वारा जो मान हल ज्ञात करने के लिए समीकरण का देगा वो, और एक आपका जो हमने बताया था, जो ये दूसरा वाला प्रश्न, कि यदि अंश में जो है आपका 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें, तो ऐसा भी प्रश्न बनेगा, भले ही अंक बदले लेकिन बनेगा 100%। और आपका सिद्ध कीजिए वाला, तो इन तीनों में से जरूर ना जरूर कोई ना कोई बनेगा, इसीलिए हमने तीनों को ऐड किया है एक ही प्रश्न में।
अब बात करते हैं अपने अगले यानी छठे प्रश्न की। तो छठा प्रश्न है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट पूर्ण करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब ये भी जो है नाव और धारा वाला क्वेश्चन आपका, ये जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन है और ये भी जो प्रश्न आपका है लगभग बार-बार पूछा जाता है। यानी कि इस प्रश्न का भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्व है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसको भी आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा और नाव धारा वाला जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 से 6 प्रश्न इस पर तैयार करें, यानी कि 5 से 6 प्रश्न की प्रैक्टिस करें। जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है थोड़ा-मोड़ा भी आपको घुमाए भी तो आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेंगे सभी, लेकिन आपको करता क्या है थोड़ा-मोड़ा लैंग्वेज में घुमा देता है। तो आप लोग 5 से 6 प्रश्न जो है, हम जैसे ये 10 प्रश्न आपको बता रहे हैं, तो इसी के अनुसार आपको 10 से 10 प्रश्न बताएँगे, तो इसी के बेस पर आपको सभी प्रश्नों के 5-5 और प्रश्न हल करने हैं, जिससे आपका कन्फ्यूजन जो भी हो सब दूर हो जाए। अगला प्रश्न है, यदि बिंदुओं 2, y और 5, 6 के बीच की दूरी 5 हो, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी आप देखेंगे कभी-कभी आपको क्या दे देगा, यहाँ पर जो है 2, 3 मान दे देगा, यानी कि कुछ भी मान दे सकता है y की जगह पर और आपको बीच की दूरी पूछेगा। या फिर आपको कभी-कभी क्या करेगा, ये y गायब कर देगा और बीच की दूरी दिया रहेगा और मान पूछेगा। या फिर कभी-कभी इसमें से यक्स को गायब कर देगा या फिर इसमें से यक्स को गायब कर देगा और आपसे जो है ये सब दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगा और मान आपसे यक्स का पूछेगा। तो इसी प्रकार से इसमें, और इसमें आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक कभी-कभी पूछ देता है। आपको सब कुछ दिया रहेगा और पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आपके लैंग्वेज यही रहेंगे, बस थोड़ा-मोड़ा क्वेश्चन जो है चेंज होगा, यानी कि आपके जो क्वेश्चन का अंक बदलेगा और कुछ दूसरी चीज़ें पूछ देगा। इसीलिए हम जिस भी बेस पर क्वेश्चन आपको बता रहे हो, उस बेस पर जो है आप 4 से 5 क्वेश्चन, उसके हर प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लीजिए और अब मैथ में आपको जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर सिर्फ इन्हीं 10 क्वेश्चनों के बेस पर बढ़िया से बढ़िया आप अंक पा जाएँगे। आप अपनी तैयारी तो करते रहिए, लेकिन इन 10 क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, इसके बेस पर अगर आप 5-5 क्वेश्चन सभी के अनुसार कर लेते हैं, यानी कि जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन बताया, आप इसके जैसा 5 से 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको एकदम स्कोरिंग बढ़िया लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारी गारंटी है। अगला प्रश्न देखें, यानी 8वां प्रश्न, तो बिंदुओं ए -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका जो बिंदु है ए 2, -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को जो है 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको 4 जो है बराबर भागों में AB को विभाजित कर रहा है, उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कभी-कभी आपका 4 की जगह पर 3 दे देगा, 2 दे देगा। जैसे कि हम आपको इसीलिए बताते चल रहे हैं कि क्वेश्चन किस-किस प्रकार से इसी के बेस पर पूछेगा। जैसे यहाँ पर कभी 4 दिया है तो कभी आपको सिर्फ मध्य बिंदु ही पूछ ले और कभी-कभी दे दे 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। इसलिए हम आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें बताते चल रहे हैं कि इस बेस पर कैसे-कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएँगे। तो आप लोग एकदम अगर वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आप एकदम मैथ में बढ़िया से बढ़िया नंबर स्कोरिंग कर सकते हैं सिर्फ इस क्लास को देख करके। और इसके बेस पर आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर मैथ में हमारी गारंटी है पाएंगे। अब अगला यानी 9वां प्रश्न देखेंगे, तो आपका समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा हाइट एंड डिस्टेंस से यानी ऊँचाई और दूरी से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊँची लाइट हाउस से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण आपको दिए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज़ और दूसरी ओर दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की आपकी दूरी पूछेगा। अब अगला देखेंगे इसी में आपका 10वां, यानी कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला है। और इसके पहले वाले प्रश्न में क्या बोला था, आपको दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला था। आप देखेंगे दोनों प्रश्न आपके जो है ऊंचाई दूरी से हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा मोड़ा अंतर है। इसीलिए हमने इसमें आपको 2 प्रकार के प्रश्न बताए।
अगर बात करें कुछ और प्रश्नों की, तो कुछ और आपके कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे कि 10 प्रश्न तो हमने देख ही लिए, लेकिन 3 से 4 और ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका द्विघात समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण से ये प्रश्न होते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन हुआ के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? यानी कि के किस मान के लिए जो है आपका निम्न रैखिक समीकरण के जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगला आपका एक क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 4 संतुष्ट हो। यानी कि ये भी जो दो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला यानी सातवां सातवां नहीं, अब इसको 13वां ही कर लीजिए, क्योंकि 10 इसके पहले भी हमने बताए थे, तो आप इसको 13वां ही मान के चलिए, ये नंबरिंग पर मत देखिए। तो अगला जो क्वेश्चन है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन देगा? तो एग्जैक्ट की गारंटी कोई नहीं है कि एग्जाम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये गारंटी है कि इस बेस पर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आप लोग जो है अभी से अगर इस क्वेश्चनों पर तैयारी शुरू कर देंगे, अगर आपको अंदाजा नहीं है तो तैयारी शुरू कर देंगे, तो आप परीक्षा में कैसा भी पूछे घुमा फिरा के आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। यानी कि किसी भी प्रकार से पूछे आप सॉल्व कर देंगे। तो आप लोग जो है इसकी तैयारी इतनी बढ़िया से कर लीजिए। जितने क्वेश्चन जैसे हमने 13 अभी तक बता दिए हैं, एक और बताएंगे 14। अगर आप इन 14 प्रश्नों की तैयारी एकदम बढ़िया से कर लेते हैं और उनके बेसिस पर जो है 4 से 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हर प्रकार के, तो आप जो है एकदम आराम से जो है मैथ में बढ़िया से बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। जैसे अगला है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बनती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये कक्षा से ही संख्या पूछे, यानी कि आपका जैसे विद्यार्थियों की संख्या दिया है, कहीं-कहीं आपका कुछ दूसरे सेना के बटालियन या फिर किसी अन्य टॉपिक पर भी पूछ सकता है। लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज रहेगा आपका थोड़ा-मोड़ा चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो एकदम बढ़िया लगा होगा और क्लास जो एकदम ज़बरदस्त लगी होगी। और ये जो 14 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इनका महत्व जो है आपको पता चलेगा। जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएँगे, अगर आप हमारे कहने अनुसार इन सभी प्रश्नों को बढ़िया से तैयार कर लेते हैं और इनके हिसाब से जो है 4 से 5 प्रश्न और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप जो है मुश्किल से 2 से 3 दिनों में जो है थोड़ा-मोड़ा अपना समय दे करके इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। 1 घंटे भी अपना समय अगर आप 3-4 दिन दे देंगे, तो ये 14 प्रश्न आपके तैयार हो जाएँगे और आपको बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर स्कोरिंग करवाने के लिए ये जो 14 प्रश्न हैं काफ़ी हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई तो करते ही रहिए, लेकिन ये जो हमने क्लास बताया है, इसको अगर आप पूरा देख करके सॉल्यूशन कर लेते हैं इन प्रश्नों का, तो हमारी गारंटी है, अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएँ, हम इसका सॉल्यूशन भी आपको एकदम 100% देंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको मेहनत से करिए, ताकि क्योंकि आपको मौका एक ही बार मिलेगा, तो आप इसमें सिद्ध करिए अपने आप को और बढ़िया से बढ़िया नंबर स्कोर करिए हमारे साथ जुड़ करके, हमारा यही प्रयास है। बाकी आगे आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो आपके लिए रोज़ इसी चैनल पर आती रहेंगी।